नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम राजनीति विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत इकाई योजना यूनिट प्लान के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व हमने पिछली कक्षा में वार्षिक योजना एनुअल प्लान के बारे में जाना था कि हम संपूर्ण शिक्षण सत्र के अंतर्गत कार्य दिवस, उत्सव, जयंती इत्यादि को ध्यान में रखकर एक वार्षिक योजना का निर्धारण किस तरह से करते। आज हम उससे छोटी इकाई योजना के बारे में जानेंगे कि जो हमारा शिक्षण सत्र के अंतर्गत जो हम विषय पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय को हम छोटे छोटे खंडों में किस तरह से विभाजित करके उन खंडों के माध्यम से जो उद्देश्य हम विद्यार्थियों के लिए पूर्ण करना चाह रहे हैं उन उद्देश्यों को हम किस तरह से पूर्ण करते। इसके लिए हम जो विषय होता है उस विषय के अंतर्गत जो भी हमको विषय वस्तु दी जाती है उन विषय वस्तुओं को हम छोटे छोटे खंडों में, जिसको हम इकाई कहते हैं, उसमें डिवाइड करके उसमें बांटकर हम यूनिट प्लान का निर्धारण करते हैं ताकि हम जो उद्देश्य पूर्ण करना चाह रहे हैं बच्चों के लिए उन उद्देश्यों को हम पूर्ण कर रहे। तो आइए हम इकाई योजना के बारे में जानते हैं। इकाई योजना का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अब हम जानते हैं इसका स्वरूप एवं विशेषताएं क्या है। इसके स्वरूप और विशेषता में पहली बात आती है विषय वस्तु का विभाजन। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बता चुका है कि इसमें विषय वस्तु का छोटे छोटे खंडों में विभाजन किया जाता है। जैसा कि उदाहरण के लिए एक विषय के अंदर 18 विषय वस्तु या प्रकरण है तो उसको हम 4 या 5 विषय वस्तु में विभाजित करेंगे और 3-4 विषय वस्तु को एक खंड के अंतर्गत रखेंगे। इस तरह से हम विषय वस्तु का विभाजन करते हैं। दूसरी बात है शिक्षण की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप देना, कि जो शिक्षण की जो प्रक्रिया उसको व्यवहारिक रूप हम किस तरह से देंगे। पहला है प्रस्तावना पक्ष। उसके अंतर्गत हम प्रस्तावना पक्ष को शामिल रखेंगे कि आप उसके अंतर्गत बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित बच्चे कितना जानते हैं, पिछला ज्ञान उसके पास किस तरह से विद्यमान है, उस पक्ष को ध्यान में रखकर हम इकाई योजना का निर्माण करते हैं, यानी कि पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को निर्मित करते हैं। दूसरा है प्रस्तुतिकरण प्रश्न, कि आप अपनी इकाई योजना में विषय वस्तु को किस तरह से प्रस्तुतित कर रहे हो, किस तरह प्रस्तुत कर रहे हो, उसके पक्ष को ध्यान में रखा जाता है। जिसके अंतर्गत आपका कंटेंट, आपकी विषय वस्तु को प्रस्तुत करना, शिक्षण सहायक सामग्री का यूज किस तरह से करना, श्यामपट्ट का कार्य किस तरह से करना, ये सारा का सारा आपके प्रस्तुतिकरण पक्ष के अंतर्गत आता है। तीसरा है मूल्यांकन पक्ष, कि आप जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ा चुके हो उसके मूल्यांकन को आप किस तरह से निर्धारित करते हो। बच्चों ने कितना ज्ञान अर्जित किया, बच्चों ने उसको किस तरह समझा, आपके द्वारा पढ़ाया हुआ कितना सार्थक सिद्ध हुआ, ये सारा के सारा आपका मूल्यांकन पक्ष के अंतर्गत आता है। तो यह है इसके व्यवहारिक रूप, जिसमें प्रस्तावना पक्ष, पूर्व ज्ञान संबंधित, प्रस्तुतिकरण, जो आप कंटेंट पढ़ाने जा रहे हो उसके लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट का यूज वगैरह, ये सारा आपके प्रस्तुतिकरण में आता है। तीसरा मूल्यांकन, कि आपके द्वारा पढ़ाए हुए कार्य को या आपके द्वारा पढ़ाए हुए कंटेंट को विद्यार्थियों ने, बालकों ने किस तरह से अर्जित किया है। तो इसका स्वरूप और विशेषता है। अब हम जानते हैं शिक्षण इकाई के तत्व, कि जो आप यूनिट प्लान जो बनाने जा रहे हो इस शिक्षण इकाई के क्या एलिमेंट्स है, क्या तत्व है। सबसे पहला है लक्ष्य। आप अपनी यूनिट प्लान को एक लक्ष्य के आधार पर निर्मित करोगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो उद्देश्य है, जो आप यूनिट प्लान में जो उद्देश्य निर्मित कर रहे हो उनके क्या लक्ष्य है और बालकों को वो किस तरह से पूर्ण कर सकते हो। दूसरा है पूर्व ज्ञान, कि आप पूर्व ज्ञान का ध्यान रखोगे कि बालकों को जो कंटेंट पढ़ाने जा रहे हो उस कंटेंट से संबंधित बालकों को पूर्व ज्ञान कितना है, उससे संबंधित पहलुओं को इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरा है नवीन अनुभव, कि जो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो उस कंटेंट में कितना नवीन अनुभव है और उस नवीन अनुभव को आप पूर्ण करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हो, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का यूज कर रहे हो और किस तरह से आपके जो कंटेंट है उसके उद्देश्य को आप पूर्ण कर सकते हो। तो इस नवीन अनुभव का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगली बात है प्रेरणा मोटिवेशन, कि आपके द्वारा पढ़ाए हुए कंटेंट से बालकों को कितनी प्रेरणा मिल रही है। उसके लिए समय समय पे क्वेश्चंस करना, उसके लिए आप उनको शाबाश, अच्छा, इस तरह के आप उनको अभिवादन करेंगे, उनको प्रेरणा देंगे, तो ये सब आपके प्रेरणा में आएगा। फिर है संक्षिप्त विवरण, कि आप जो कंटेंट पढ़ाने जा रहे हो उसका एक संक्षिप्त विवरण उस योजना में प्रस्तुत कीजिए ताकि उसकी जो उद्देश्य है वो बच्चों को समझ में आ रहा है। साथ ही साथ अभ्यास और पुनरावृत्ति का भी उसमें समावेश होना चाहिए, कि बीच बीच में बच्चों को अभ्यास प्रश्न देना, उसकी जो पढ़ाया जा चुका उसका पुनरावृत्ति करना, ये सारा का सारा आपके यूनिट प्लान में होना चाहिए। एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यूनिट प्लान के उद्देश्य सही से पूर्ण हो सके और
आपके अंत में उस विषय वस्तु, उस कंटेंट का मूल्यांकन, गृह कार्य इत्यादि का विवरण होना चाहिए, ताकि बच्चों द्वारा पढ़ाए हुए कार्य को आप उसका मूल्यांकन, उसका अंकन कर सके। तो ये इकाई योजना की विशेषताएं और इसके तत्व के बारे में हमने जाना। अब हम आगे जानते हैं इकाई योजना के सिद्धांत के। इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत है इकाई का सिद्धांत। यूनिट प्लान इकाई का सिद्धांत है। इसमें हम कंटेंट को खंडों विभाजित करके इसको एक यूनिट का स्वरूप देते, इकाई का स्वरूप देता है, ताकि जो विषय वस्तु है वो आसानी से बच्चों तक हम उसके उद्देश्य को पहुंचा सके और बच्चे उसको आसानी से समझ सके और हमारे संपूर्ण सत्र में हम हमारे विषय को जो कार्य दिवस के अनुसार उसको पूर्ण कर सके। तो इसको हम इकाई के सिद्धांत पर आधारित मानेंगे, जिसमें हम विषय वस्तु को यूनिट और इकाई के अंदर शामिल करते हैं। दूसरा है छात्र की प्रधानता। इसमें छात्रों को प्रधान स्वरूप में स्वीकार किया गया है। छात्रों की आवश्यकताओं, छात्रों के उद्देश्य और छात्रों की मनोवैज्ञानिक दशाओं के आधार पर छात्रों की जो भी स्तर है उसके अनुसार इस इकाई योजना का निर्माण किया जाता है, ताकि बच्चों को हम जो समझाना चाह रहे हैं वो इस यूनिट प्लान के माध्यम से उसके उद्देश्यों को हम पूर्ण कर सके। रुचि एवं उद्देश्य, यह रुचि और उद्देश्य पर आधारित है। यूनिट प्लान में हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं और बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि, कक्षा के वातावरण के अनुसार उसका निर्धारण किया जाता है, ताकि हमारा जो उद्देश्य वो पूर्ण हो सके। गतिशीलता, यूनिट प्लान हमेशा गतिशील रहती है। इसमें कंटेंट को इकाई में निर्धारित करके उसको आसानी से संपूर्ण सत्र में पूर्ण किया जा सके और यह एक गतिशील प्रक्रिया है, ताकि जिससे हमारी जो यूनिट है वो समय पर पूर्ण हो जाती है और हमारा जो भी उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है। अगली बात है अभिव्यक्तिकरण। इसके अंतर्गत बालकों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। विषय वस्तु को जब शिक्षक समझाता है तो उसके साथ साथ बालकों को भी उस शिक्षण में शामिल करके उनको भी समय समय पर अपनी अभिव्यक्ति को निर्धारित, अपनी अभिव्यक्ति को देने का प्रयास किया जाता है, ताकि बालक उस शिक्षण में बने रहे। अगला है संगठन। इकाई योजना का एक सिद्धांत है संगठन के। इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को संगठित रूप प्रदान किया जाता है, ताकि वो बालकों को समझ में आ जाए और उसका जो भी इस इकाई योजना का जो भी उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। तो इसके सिद्धांत है, इसके इकाई में छात्रों की प्रधानता, रुचि, गतिशीलता, अभिव्यक्तिकरण और संगठन के रूप में स्वीकार किया गया। अब हम आगे जानते हैं इकाई योजना के गुण। इसके गुण कौन कौन से हैं? इसका पहला गुण है यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। गेस्टाल्टवादी इसको एक मनोवैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें बालकों के मानसिक स्तर, कक्षा के वातावरण, इन सब को ध्यान में रखकर एक इकाई योजना का निर्माण किया जाता है। अगली बात है यह एक बाल केंद्रित पद्धति है, यानी कि बालकों के अनुसार, बालकों के जो भी उद्देश्य उसको ध्यान में रखकर इस योजना का निर्धारण किया जाता है। यह एक रुचिकर पद्धति है, इंटरेस्टिंग है। अगर इस योजना का निर्माण करते हैं तो कक्षा के जो भी उद्देश्य, कक्षा कक्ष के विषयवार, विद्यालय के उद्देश्य उसको हम पूर्ण कर सकते हैं और इंटरेस्ट और रुचि के अनुसार उसको पूर्ण किया जा सकता है। अगला है स्वस्थ अध्ययन की आदत। इकाई योजना का निर्माण करने से बालकों में स्वस्थ अध्ययन की आदतों का निर्माण किया जा सकता है। हम उसको खंडों विभाजित करते हैं, हम कंटेंट को इस तरह से पढ़ाते हैं कि साथ के साथ जो भी उद्देश्य हमारे पूर्ण होते जाते हैं। बच्चों को मूल्यांकन प्रश्न देते हैं, गृह कार्य देते हैं, बच्चों को हमारे शिक्षण में सहभागी बनाते हैं। तो इससे बालक भी सक्रिय रहता है और सक्रिय वातावरण में वो अपने अंदर एक स्वस्थ अध्ययन की आदत का निर्माण करता है, जो कि शिक्षण के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत ही सफल है। अगला है वास्तविक ज्ञान। इकाई योजना एक वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है। जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको हम वास्तविक स्वरूप में पहले से निर्धारित करके बालकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यह है शिक्षण के जो इकाई योजना, इसके गुण, इसके सिद्धांत, गुण, इकाई योजना और इकाई योजना के तत्व क्या है, इसके बारे में आज हमने जाना। तो आज की संपूर्ण कक्षा में हमने यूनिट प्लान के बारे में जाना कि जो हम एनुअल प्लान बनाते हैं उसके निम्न स्तर में यूनिट प्लान क्या होता है, और इसी से निम्न स्तर में एक दैनिक पाठ योजना आती है जो हम प्रतिदिन के हिसाब से कक्षा कक्ष के लिए तैयार करते हैं। तो यूनिट प्लान की महत्वपूर्ण क्यों है और हमारे शिक्षण को किस तरह से प्रभावी बना सकता है, इसके बारे में आज आपने जाना कि इकाई योजना एक विषय के लिए किस तरह से प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। यूनिट प्लान एक शिक्षक
के लिए भी कितना प्रभावी है। और शिक्षक जो अपने उद्देश्य को पूर्ण करना चाह रहे हैं, कक्षा कक्ष के वातावरण को, एक कक्षा कक्ष की जो भी संचालन वो अच्छे से करना चाह रहा है, तो वो यूनिट प्लान से अपने शिक्षण को कर सकता है और यूनिट प्लान से अपना शिक्षण प्रभावशाली बना सकता है। थैंक यू। इकाई योजना से क्या अभिप्राय है? इसके सिद्धांत व गुण बताइए।